वृंदा नाम की एक नारी हुआ करती थी। उसका पति था जालंधर, जो राक्षस था। भगवान ने मारने का प्रयास किया, नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उसकी धर्मपत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म उसकी रक्षा करता था। भगवान ने विचार किया, पहले उस वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और नष्ट करके उसके पति को मारा है। मार करके अब वृंदा के पास आ गए। बोले वृंदा, मैंने तेरे पति का वध कर दिया। बोले प्रभु, जब तक मेरा पतिव्रत धर्म उसके साथ है उसे कोई नहीं मार सकता। बोले मैंने तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अरे पगली, आइए। तुलसी जी बोले होने लगी और श्राप देने लगी है प्रभु को। बोले प्रभु, मैं तुम्हें श्राप दूंगी। बोले रुक जाओ। आज प्रभु ने, भगवान श्याम ने एक वृंदा के सामने, एक सामान्य नारी के सामने हाथ जोड़ दिए, कह दिया वृंदा, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। और सुने, भगवान ने वरदान और दे दिया तुलसी को। कौन सा? दिखाओ। तुलसी की महिमा प्रबल, उसका योग तलक नहीं लगता है। बिन तुलसी के ठाकुर जी को भोग तलक नहीं लगता है। आपने देखा होगा, आप घरों में जब भी ठाकुर जी का भोग लगाते हो, 56 भोग लगाओ, चनौरी ले लो, मिश्री ले लो, लेकिन उसके साथ में तुलसी दल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ तुलसी, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि जब तक तुलसी दल कोई इंसान मेरे तुम्हारे उस भोग के साथ में नहीं लाएगा, मैं वो भोग स्वीकार नहीं करूंगा। आइएगा, उस तुलसी का चमत्कार देखिए साथ एक घर में। कभी कभी बिना यतन के, कभी कभी बिना यतन के घर आंगन में लहराती है। कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। घर के आंगन में लगी हुई तुलसी, उसका सीधा संबंध उस घर में जो आदमी रहते हैं, जो इंसान रहते हैं, उसके घर से हो जाता है। इस घर में, इस आंगन में तुलसी लगी है, इसका पूरा संबंध इस परिवार से है। अगर वो तुलसी क्यों सूख जाती है? कभी कभी पानी ना देने पर भी तुलसी हरी भरी रहती है, और कभी कभी खूब पानी दे लो वो तुलसी सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? इसका कारण सुनिए साहब। आइए दिखाओ जी। माली को चमन का ध्यान हो। माली, माली यहाँ किसी जाति को नहीं कहा है, माली कहा है यहाँ पर घर के मुखिए को। आदरणीय मकर सिंह जी इस घर के मुखिए हैं, जो घर की देखरेख करते हैं। अगर माली अपने घर पर, अपने चमन पर ध्यान नहीं देगा तो वो परिवार गुबार चढ़ जाता है साहब। आइएगा, सुनेंगे। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर में जहाँ नारी का सम्मान न हो, जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह कभी न तुलसी महकेगी। अरे साहब, मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराण तो अब आए हैं, मैं कर रहा हूँ बात वेदों की। वेदों में लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। आइएगा, ये भजन सुने मेरा। और एक नारी के अपने जीवन में 4 रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, बहू। उसके आधार पर बताया गया है कि किसी किसी घर में वो तुलसी क्यों सूख जाती है और किसी किसी घर में वो तुलसी क्यों हरी भरी रहती है। आइएगा, सुनेंगे। जहाँ नारी का जहाँ नारी का सम्मान न हो, जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह कभी न तुलसी महकेगी।
में पहला रूप जो आता है वो आता है जो माँ का। ऐसा कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जमीन पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ एक नारी को बनना पड़ता है साहब। आइएगा उस नारी के लिए उस माँ के लिए सुनिएगा कवि ने क्या कहा है। कर्तव्य परायण हो बेटा, कैसा बेटा? कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कैसा बेटा? जिसने ना आने दिए कभी, जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। ऐसा बेटा जिसने जीवन में अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आने दिए हो साहब। इंसान एक बच्चा एक बेटा कह देते हैं उसकी पहली कक्षा नर्सरी होती है, नहीं साहब, उसकी पहली कक्षा होती है उसका परिवार, उसकी माँ जैसे संस्कार अपने बच्चों में ढालेगी बच्चा वैसा बदलता चला जाता है साहब। और रही बात शिक्षा की, तो आजकल लोग ज्यादा पढ़ गए हैं साहब। डॉक्टर इंजीनियर हो जाने के बाद विदेश से ये कह देते हैं अपने माँ बाप से, यहाँ तक कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है साहब। पूछिए उस माँ बाप के कलेजे से क्या बीतेगी। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों वही बेटा बड़ा होकर के एक माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर के बर्तन तक मांझ दिए साहब, लेकिन सुत को माँ की पहचान न हो। बड़ा होकर के सुत को माँ की पहचान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। जहाँ मैया का, जहाँ मैया का, जहाँ मैया का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी जिसे हम कहते हैं बहन। और कहने को तो भाई बहन का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, बड़ा प्यारा बंधन होता है, लेकिन भाई बहन के असली रिश्ते का मालूम कब चलता है? जब बहन की हो जाती है शादी और बहन के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तब जाके भाई बहन के असली रिश्ते का मालूम चलता है साहब। सुनिएगा। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना, और वो बहन माँ बाप ढूंढती भैयनों में, माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी वो बहना हो। एक बहन जब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो अपने भाइयों में अपने माँ बाप की छवि देखती है साहब। और हर एक बहन चाहती है कि उसका भाई भले भूले और खूब तरक्की करे, लेकिन साहब जब बहन दरवाजे पर आए और बहन का कलेजा कब टूट जाता है, भैया के घर मुस्कान न हो। कोई भी बहन अपने भाई के घर पर लोभ से नहीं जाती है कि मैं अपने भाई के घर पर लोग जाऊंगी और भाई मुझे बदले में कुछ उपहार देगा। कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी साहब, और ये जो चाहती है वो बहन नहीं हो सकती। जैसे ही बहन दरवाजे पर गई, भैया का चेहरा मुरझा गया।
उसने हाल चाल नहीं पूछा कि बहन क्यों आ गई। भैया के अधर्म सुकान न हो, तुम मिलने को बहना कहेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो, जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। और जिसे हम कहते हैं पत्नी और धर्म पत्नी। और बुजुर्ग महिलाओं के लिए कह दूं तो बूढ़ी अम्मा तो ये कहते हैं कि सारे फसाद की जड़ ही पत्नी है। हाँ, अरे बच्चे की जब तक शादी नहीं होती है प्रत्येक माँ बाप का बच्चा आज्ञाकारी होता है, लेकिन बच्चे की जैसे ही शादी हुई बड़ी मम्मी की आज्ञाचार है। देखो सही बता रहे हैं, हाँ सही है ये बात आइएगा। लेकिन मेरा मानना यह है जिस दिन एक बहू अपनी सास को सास ना समझ के अपनी मम्मी समझने लग जाएगी, और एक सास अपनी सास को अपनी बहू को बहू ना समझ के अपनी बेटी समझने लग जाएगी, ये झगड़ा मिल जाएगा। मेरी माता बहनों, बात समझ में आ रही है तो ताली बजा दिया करो कम से कम। आइएगा, उस धर्मपत्नी के लिए कहना चाहूंगा जिसे प्रत्येक घर में जाना पड़ता है और कह देते हैं बेटियां क्यों पराई है। साहब, बेटियां तो पराई है। सुनिएगा, उस पत्नी के लिए सुनिए। सत्य साधना संयम से सिंदूर को सादे रहती है, कितनी पवित्र है वो पत्नी, कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पति को परमेश्वर एक पत्नी अपने पति को उस परम परमात्मा ईश्वर का स्थान दे देती है। साहब, शादी से पहले कोई बहन बेटी कहीं पर जाए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति ने ये कह दिया कि तुझे उसके घर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। साहब, आप अपने आप को हम लोग अपने आप को मर्द कहते हैं, लेकिन एक नारी से बड़ा धैर्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो नारी 18-20 साल अपने घर में पली बड़ी और एकदम से अनजान जगह पर उस घर को छोड़ करके एकदम अनजान जगह पर जाना और उसमें ढलना, ये इनके ही बस की बात है साहब, वरना कोई नहीं कर सकता। हम पास में रिश्तेदारी में चले जाएं और वो रिश्तेदार हमें रोज रसगुल्ले खिलाए, अरे साहब छठे दिन तो ये मन करेगा भाई झोपड़ी है लेकिन हमारा घर अच्छा है। इनका धैर्य देखिए, 18-20 साल जिस घर में पली बड़ी एकदम से छोड़ करके आ जाती है। साहब, आइएगा, इनके लिए कहना है मेरे। सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। एक पत्नी सुख दुख सारे को सह जाएगी, क्या नहीं सह सकती है। पति के दिल में स्थान न हो, ऐसी पतिव्रता नारी के लिए पति के दिल में स्थान न हो तो गम गर्दिश में लहरेगी। जहाँ पत्नी का, जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी।
इंसान की शादी हो जाती है तो अंत में एक नारी और हमारे जीवन में रह जाती है, जिसे हम कहते हैं बेटी और गुड़िया रानी साहब। आदरणीय रामवीर जी हाथरस के राइटर हैं, जिन्होंने सबसे सुंदर शब्द इस भजन को बनाया है। उन्होंने लेकिन सबसे सुंदर शब्द जो लगाए हैं वो बेटी रानी की गुड़िया रानी के लिए लगाए हैं साहब। सुनिएगा बेटी के लिए क्या कहा है। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, उसे संस्कार और शिक्षा दो, इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी, ऐसा कहते हैं साहब। बेटा अगर भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है साहब। बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, अगर बेटा तो जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है, और वो घर स्वर्ग से सुंदर है जहाँ बेटी की पूजा होती है। आइए रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, उसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है आइएगा। वो बेटी वो गुड़िया रानी कब टूट जाती होगी साहब। सम्मान से कन्यादान न हो। आदरणीय रामवीर जी ने लिखा है सम्मान सहित अगर एक अभागा बाप अपनी बेटी का अपने घर से कन्यादान न कर पाए, किसकी वजह से, इस दहेज रूपी दाना के कारण वजह से। और एक बात और कह दी साहब, सम्मान सहित अगर कन्यादान करना है, अगर अपनी बेटी को शिक्षा तो दो ही दो, शिक्षा तो जरूर दो, लेकिन उसके साथ में संस्कार जरूर दो। क्योंकि कहते हैं ओस की बूंद की तरह होती है ये बेटियां, बाप अगर रोता है तो रोती है ये बेटियां। अरे बेटे तो करते हैं एक कुल को रोशन, लेकिन दो दो कुलों को रोशन करती है ये बेटियां। इसलिए उसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है उस सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो, असगुन में आँख ये रहेगी, जहाँ बिटिया का, जहाँ पत्नी का, जहाँ बहना का, जहाँ मम्मी का सम्मान न हो, वह कभी न तुलसी महक